कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रभु आशीष दे। आइए हम सवाल चालू करने के लिए के बाद प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों के पास आते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह कि आपने मीठी नींद सुलाया और सुबह का उजाला दिखाया ताकि हम सुबह प्रार्थना प्रशंसा कर सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम अपने जूम परिवार के एक एक लीडर को प्रभु आपके पवित्र पवित्र छेदों हाथों सौंपते हैं। प्रभु और ज्ञान से बुद्धि से भरिए ताकि आपकी प्रशंसा महिमा कर सके। महिमा भी आपकी ओर से हो, आज का संदेश भी प्रभु आपकी ओर से हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। एक छोटी सी विनती प्रार्थना एक लौते पुत्र यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैं इस प्रचार के ऊपर या इस प्रार्थना के ऊपर जो है हमारा जो आज का टॉपिक जो है, क्योंकि हमारा जो आज का जो दिन है वो प्रार्थना का दिन है, तो हम सोचते हैं कि प्रार्थना के ऊपर ही जो है हमें विशेष मनन करना चाहिए। आज का जो वचन हमने पढ़ा है, जो बाइबल में जो वचन दिया गया है आज हमने जो पढ़ा है, तो उसके अंदर जो है क्या उस शब्दों का क्या अर्थ है। अगर आप उन शब्दों को पढ़ते हैं तो अगर मेरे साथ फिर से खोलिए, अगर उस बाइबल वर्स को अगर पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से अगर बाइबल वर्स हमने अभी पढ़ी है तो हम उसको फिर से जो है दोबारा पढ़ेंगे। जो बाइबल वर्स में वचन लिखा है और उस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ बहुत सी बातें हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है मरकुस की किताब उसका 1:23 में, उसमें 35 में जो लिखा है, अंधेरा रहते सुबह सवेरे वो घर छोड़ कर किसी एकांत स्थान पर चला गया जहां उसने प्रार्थना की। ये वचन हमने पढ़ा, लेकिन इन वचनों के अंदर जो है बहुत गहराई है, उसे आज हमें समझना है। और किस लिए हम ये वचन पढ़ रहे हैं, किस लिए ये बात कही गई है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो परमेश्वर का पुत्र है, उसे प्रार्थना करने की जरूरत है। आप सोचिए इस बारे में, वो तो परमेश्वर का बेटा है, उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। अगर वो हमसे ये कह रहा है, बाइबल हमसे ये कह रही है कि वो अंधेरे में उठते, यानी अंधेरे का मतलब है कि भोर में यानी सुबह उठकर जो है वो क्या कर रहा है, एक एकांत सब कुछ छोड़कर जो है एकांत जगह पर जो है जाकर वो क्या कर रहा है, अपने पिता से, अपने बाप से जो है वो प्रार्थना कर रहा है। अगर प्रार्थना करना परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जरूरी है, तो आप सोचिए आपके लिए और हमारे लिए प्रार्थना करना कितना जरूरी है। अगर वो परमेश्वर का बेटा होकर उसे पता है कि मुझे मेरे बाप से, मुझे मेरे पिता से जो है प्रार्थना करके जो है उनसे कोई बातें करनी है, तो हमारे लिए भी वो चीजें जरूरी है। अगर हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कितनी बार किया। हर बार जो है वो क्या करते थे, पूरे दिन भर वो क्या करते थे, प्रचार करते थे। पूरे दिन भर वो क्या करते थे, चमत्कार करते थे, लोगों को चंगाई देते थे। लेकिन एक समय वो क्या करते थे, सबसे अलग हो जाते थे। यहां तक कि अपने चेलों को भी वो अलग करके क्या करते थे, एकांत में जाकर जो है अपने पिता से वो बात करते थे, अपने परमेश्वर से वो बात करते थे।
ताकि वो आत्मिक शक्ति उन्हें मिल सके, आत्मिक शक्ति उन्हें मिल सके, वो ताकत वो मिल सके, ताकि दूसरे दिन या उसी दिन जो है वो फिर से उस कार्य को करने वाले बन सके। क्योंकि उनको शैतानों से भी लड़ना था, उनको जो है वो लोगों को चंगाई देनी थी जो शैतानी लोगों से पीड़ित थे, उन लोगों को चंगाई देनी थी जो अंधे थे, जो गूंगे थे, जो बहरे थे। उन सबको ठीक करने के लिए वो सामर्थ की जरूरत है, और वो सामर्थ जो है वो अपने पिता से मांगते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा, मैं यहाँ पर मेरी इच्छा पूरी करने नहीं बल्कि मेरे पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। आपने बाइबल पढ़ी है और सब लोग जानते हैं, बाइबल में जो है कई बार जो चेले जो हैं वो सोए रहते थे, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते थे कि जागो वो सोने वालों। हमने गीत भी है वहां पर, चलो चलिए दुआ दे ली, पंजाबी में एक गीत है, चलो चलिए आज दुआ दे ली। लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं कि चेले जो हैं फिर भी जो है वो एक तक देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, और फिर क्या करते हैं, वो फिर अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। हम भी क्या कर रहे हैं आज, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या प्रायोरिटी है, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? क्या हमारा काम है, हमारा परिवार है, हमारी जरूरतें हैं, हमारी आवश्यकता है? नहीं, हमारी सबसे पहली जरूरतें हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर। हमें पहले परमेश्वर के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने हैं, हमारे परमेश्वर के साथ हमारी सबसे पहली बात होनी चाहिए। तभी हम जूम मीटिंग क्यों चला रहे हैं? जूम मीटिंग का मकसद ये नहीं कि हम यहाँ पर बैठ के जो है एक दूसरे का हाल चाल पूछें और प्रार्थना करें और बस हो गया। नहीं, हमारा मकसद ये है कि जब हम जूम मीटिंग चला रहे हैं, हमारा मकसद जूम मीटिंग का क्या है कि पहले हमारी प्रार्थना, पहले हमारी मुलाकात हमारे उस परमेश्वर के साथ बातचीत के द्वारा हो सके। तो हर एक चीज जो हम लोग करते हैं, हर एक चीज आप लोग जो करते हैं, वो हर एक चीज का एक महत्व है। अगर कोई काम कर रहा है तो आपको पता है कि एक डिसिप्लिन है कि हाँ, मुझे 6 बजे का अगर मेरे काम पर जाना है तो आप 6 बजे जो है काम पर जाएंगे। आप आगे पीछे नहीं कर दे कि मैं 10 मिनट लेट चला जाऊं, 20 मिनट लेट चला जाऊं। नहीं, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं आप 10 मिनट पहले पहुंचते हैं कि नहीं, मुझे एग्जाम में जो है पहले पहुंचना, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। फिर जब परमेश्वर की आराधना का समय आता है या चर्च जाने का समय आता है, हम थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। हम कहते कोई बात नहीं, चर्च तो लंबा ही होगा, 10 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 गाने चले जाएंगे या प्रार्थना खत्म हो जाएगी। हमें आज अपने आप को जागरूक करना है कि परमेश्वर ने जब उनके लिए प्रार्थना जरूरी है, उसी रीति से हमारे जीवन में भी परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, उनके साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना का आखिर मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब है कि हमें परमेश्वर से बातचीत करने की जरूरत है। बाइबल में क्या आपने कभी पढ़ा? अगर आपने बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में देखिए उनके चेलों ने परमेश्वर से क्या कहा। क्या उनके चेलों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह हमें अंधों को ठीक करने का तरीका बताएं। प्रभु यीशु मसीह ऐसी कौन सी जगह हाथ लगाएं कि उनके जो शैतानी जो रूहें हैं या शैतानी ताकत जो है उनके शरीर से बाहर निकल जाए। ऐसे कौन से बॉडी के पॉइंट को या टच पॉइंट है जहां पर हम उसे हाथ लगाएं, उसका हाथ ठीक हो सके, वो जो लंगड़ा है वो चलने वाला बन सके। ऐसा हम देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने क्या कहा? सारे चेलों ने क्या कहा? प्रभु हमें बता के प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, टीच मी हाउ टू प्रे। हमें बता, हमें सिखा कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। क्योंकि वो ये जानते थे
कि ये अकेले में जाकर जब प्रार्थना करता है तो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा अलग कर रहा है कि जब ये प्रार्थना करके आता है कुछ अलग सी ताकत इसके जीवन में होती है, कुछ अलग सी ताकत इसके हाथों में होती है, कुछ अलग सी शक्ति जो है इसके हाथों में होती है। वो मुआवजे करता है, वो इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे कर सकता है। और वही चीज उसके चेले भी सीखना चाहते थे। आज हम भी परमेश्वर के चेले हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन मन में कभी कभी शंका डाल के बैठे होते हैं, अरे मैंने प्रार्थना तो की, चलिए परमेश्वर के हाथों में छोड़ते हैं, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हमें पूरे विश्वास के साथ वो प्रार्थना करनी है कि हमें पता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आई थिंक किसी की आवाज आ रही है। देख रहे हैं बैकग्राउंड आवाज आ रही है, शायद किसी को कोई अनम्यूट हो चुका है। खैर, यहाँ पर जैसे मैंने चेलों की बात की है, तो चेलों ने परमेश्वर से कभी नहीं कहा कि हमें कोई तरीके बताएं, हमें कोई वो ट्रिक्स बताएं कि कैसे आप ये सारी चीजें करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा परमेश्वर से कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं, कि परमेश्वर आप कैसे वो प्रार्थना करते हैं। और जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जब आप पूरी वो सामर्थ के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, आप देखेंगे जो चमत्कार उसके चेले करते हैं वो आप भी करने वाले बन सकेंगे। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं वो डेफिनेटली वो चीजें जो है मुमकिन हो जाएंगी। मैं रिसेंटली की प्रार्थना बताता हूँ कि जैसे कल की प्रार्थना है कि बरकत सर ने कल मैसेज डाला ग्रुप के अंदर कि यस ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। हम देखते हैं कि उनके लिए कितनी प्रार्थना की गई थी, कितने दिनों से प्रार्थना की गई थी, प्रार्थना का जवाब मिलता है। ये हमारे सामने एक छोटा सा लाइव एग्जांपल है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो है राधा नाम की एक बहन है, उसके लिए प्रार्थना की गई कि कई सालों से वो जो है बच्चे कोशिश कर रही थी, और जैसे उनके जीवन में परमेश्वर ने वो बीज डाला, बच्चे का बीज उनके जीवन में आया और वो बच्चा उनके घर में रुका। और साथ ही साथ जो है हम देखते हैं कि उस 9 महीने के दौरान जब वो कई सारी परेशानी से गुजरी, लेकिन जब परमेश्वर ने जो आपके जीवन में करना है वो परमेश्वर करेंगे। और उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सी बड़ी सी आशीष दी। उनके जीवन में एक बेटे के रूप में परमेश्वर ने उनके जीवन को पूरा किया। रमनदीप की बात करें, ये सारे जूम परिवार के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। रमनदीप की बात करें तो उसने हमसे जो है दुआ की कि भैया हमारे लिए प्रार्थना करो कि मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। और हम जो है दुआ करते रहे और हमने उनसे कहा कि बहन विश्वास परमेश्वर रखो, परमेश्वर ने ऑलरेडी एक जगह आपके लिए बना के रखी है, सिर्फ हमें जो है वो टेस्ट, वो ट्रायल जो है आपको निकालना है। और उसने वैसा ही किया और आज उसे अच्छी जॉब मिली है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है, उस परिवार पर है। और उसकी कहानी को हम सब जानते हैं कि वो एक समय ऐसा था कि वो इतनी डिप्रेशन में थी कि उसने 13 बार अपने आप को मारने की कोशिश की, अपने आप को जो है खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन 14वीं बार परमेश्वर ने उसे उन सारी चीजों से बाहर निकाला। गवाही वो देती है हर बार, हर समय, कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। तो प्रार्थना आपके लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब प्रार्थना के द्वारा विश्वास में बढ़े रहें। ये कभी ना कहें, जैसे मैंने देखा है कई लोग कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ कैसे हैं, बस आपकी दुआ है। अरे भाई, उस बंदे ने या उस बहन ने कभी आपके लिए दुआ की, फिर भी आप कह लेते हैं आपकी दुआओं का असर है।
ऐसा नहीं होता। वो बंदा शायद आपको दूसरी या तीसरी बार मिल रहा हो, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, आपकी दुआओं का असर है। उनकी दुआओं का असर नहीं है। आप जानते हैं कि आपके परिवार में कौन है। ये जूम परिवार आपके लिए दुआ कर रहा है। हम जो दुआ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो सारी की सारी परमेश्वर के पास जा रही है। तो पहला धन्यवाद उस महान परमेश्वर का करें। उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ भाई हम डिजर्विंग है, या हमारे द्वारा जो है हम जो प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए वो सुनी गई है, तो आप इस परिवार में आके धन्यवाद दें। उन लोगों को धन्यवाद ना दें जिन्होंने आपके लिए जिनके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी कि जब हम किसी को कोई मैसेज डालता है मोबाइल पर, कोई मैसेज डालता है ग्रुप पर, कोई मैसेज डालता है या आपसे कहता है भाई मेरी ये फलानी चीज है, इनके लिए दुआ करें, ये बीमार हैं, या ये फलानी चीज हो गई है, उनके लिए आप दुआ करें, तो आप कहते हैं कि हाँ हम जरूर आपके लिए दुआ करेंगे। और फिर थोड़े घंटों के या चंद घंटों के बाद जो है आप उस व्यक्ति का भी नाम भूल जाते, नहीं व्यक्ति को भी याद नहीं करते और आप अपने कामों में लग जाते। ऐसा ना करें। जब आप किसी से कहते हैं कि हाँ बहन या हाँ भाई मैं आपके लिए दुआ करता हूं, तो आप दुआ करें। मेरे एक दोस्त ने जो है मुझसे कहा कि मैं बीमार हूं तो आप मेरे लिए दुआ करें, तो मैंने उसको कहा कि हाँ मैं आपके लिए दुआ करूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने जो मेरी बात को सुना है, लेकिन उसने उसके ऊपर गौर नहीं किया। तो मैंने उससे कहा कि मैंने आपके लिए दुआ की है। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रार्थना की, उसको रिकॉर्ड किया और उसे भेजा। और मैंने कहा मैं मेरी तरफ से प्रूफ भी आपको दे रहा हूं कि मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। तो हमें क्या करना है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के दास हैं। हमारा मकसद यही है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज जैसा समय आज का जो है वो प्रार्थना का दिन है, और प्रार्थना का दिन हमें यही सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अलग अलग विषयों के ऊपर हमारे पास आज प्रार्थना का दिन है, तो हमें पूरे विश्वास के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ जो है उस एक एक विषय के लिए प्रार्थना करनी है। ये ना सोचें कि सैबत का दिन है तो हमें आज की ड्यूटी दी है प्रार्थना करने के लिए, हम वैसा करें नहीं। आप हमेशा जो है कैसे सोचें, मैं कैसे सोचता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं सोचता हूं एक एथलीट के बारे में। एक खिलाड़ी जो होता है वो जब ओलंपिक्स होता है तभी वो अपनी तैयारी नहीं करता, वो तैयारी रोज करता है, वो कसरत रोज करता है, वो ट्रैक पर रोज भागता है, ताकि वो जब वो ओलंपिक्स में जाए, भले ओलंपिक्स 4 साल बाद क्यों ना हो, लेकिन वो पूरी तैयारी करता है कि मुझे आज से ही प्रैक्टिस करनी है। और जब वो प्रैक्टिस करता है तो उसकी विजय निश्चित है। उसी रीति से आपको और हमको भी हर दिन हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके कंटिन्यू करते रहना, क्योंकि आज हम भी क्या कर रहे हैं, उसी रेस में दौड़ रहे हैं, ताकि हम भी जो है उस स्वर्ग राज के वारिस बनने वाले बन सके। जब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो बादशाह में आएगा और वो देखेगा कि आपने अपनी रेस नहीं लड़ी, आपने क्या किया, 4 साल दिए थे मैंने, 10 साल दिए थे मैंने, आपने अपने जीवन को क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं आपको, अगर आपने किसी के जीवन को नहीं बदला तो क्यों नहीं आपने उनके लिए प्रार्थना की? आपको इतनी प्रार्थना दी गई थी, क्यों नहीं आप लोगों ने उनकी प्रार्थना की? क्योंकि जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती है, अगर मत्ती की किताब उसका 19 और उसका 26 पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है कि कई बार मनुष्य से वो चीजें मुमकिन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सारी की सारी चीजें मुमकिन हैं। अगर हम 119 अध्याय अगर पढ़ते हैं भजन संहिता का, और उसका हम 33 से लेकर 40 पढ़ते हैं, 119 का 33 से 40, वो बहुत अच्छी तरीके से जो है हमें जो है समझा रहा है। और यही मैं इस वचन के द्वारा जो मैं अंत करूंगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम 119 का 33 से 40 पढ़ते हैं तो वो क्या लिखता है, दाऊद क्या लिखता है? वो कहता है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं अंत तक पकड़े रहूंगा।
मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूरे मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझे चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। मेरी आंखों के व्यर्थ तूने रखी है वस्तुओं, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला, तेरे वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए हैं, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नामधराई में मैं डरता हूं उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देखो, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझको चुला। ये जो है एक समझ की प्रार्थना है। जब हम परमेश्वर से दाऊद की तरह प्रार्थना करते हैं, लोग क्या करते हैं जब प्रार्थना करते हैं, उनके पास शब्द नहीं है, वो एक ही शब्दों को बार बार अपने प्रार्थना में रिपीट करते रहते हैं। क्या आपने प्रार्थना को कभी नोटिस किया? जो भी व्यक्ति जो है प्रार्थना करता है, उनके पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना जब करते हैं तो नाम के लिए प्रार्थना न करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। दाऊद की अगर किताबें हम पढ़ते हैं, दाऊद की जो भजन संहिता अगर हम पढ़ते हैं, आप उनको रोज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। उसने कोई भी शब्द जो है बार बार इस्तेमाल नहीं करता, हर बार वो बहुत सी चीजें जो है बहुत अद्भुत तरीके से वो प्रार्थना करता है। मुझे हमेशा जो है बहुत उत्साहित करती है भजन संहिता, क्योंकि उसके अंदर हर बार जो है दाऊद अलग अलग बातें लिखता है, अलग अलग तरीके से वो जो है प्रार्थना करता है। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करें, पूरा दिल खोल कर जो है परमेश्वर के सामने रखें और पूरे ईमानदारी के साथ वो प्रार्थना करें, क्योंकि वही हमारा मकसद है। हन्ना ने अपना दिल खोलकर परमेश्वर के सामने रख दिया और कहा कि परमेश्वर, मुझे बेटे की जरूरत है, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, आप भी चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे, तो आपको क्या करना है? अपना दिल खोलकर जो है परमेश्वर के सामने रखना है और सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो है प्रार्थना करनी है। परमेश्वर जो है हर एक की प्रार्थना को सुनते हैं, हर एक की प्रार्थना का जवाब देते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष पर करे। आमीन।